अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज़। पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप बनाने की सबसे बड़ी फैक्ट्री लगाने का आगाज़ हुआ है और ये फैक्ट्री एक्सपोर्ट करने के लिए मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, एलईडी टीवी और दीगर होम अप्लायंसेस बनाया करेगी। याद रहे, दुनिया में इस वक्त जो सिर्फ मोबाइल फ़ोन और उनकी एसेसरीज एक्सपोर्ट होती हैं वो 381 बिलियन डॉलर्स की हैं। आज की वीडियो में बताएंगे कि ये फैक्ट्री कहाँ लग रही है, इसके तमाम क्रेडेंशियल्स क्या हैं और दुनिया के वो 5 बड़े ममालिक कौन से हैं जो इस वक्त सबसे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन और उसकी एसेसरीज बेचकर अरबों डॉलर्स कमा रहे हैं। इसके साथ साथ आज की दूसरी खबर, पाकिस्तान के पहले फ्लोटिंग मैंग्रोव डाइवर्सिटी पार्क का इफ्तिताह कर दिया गया है। मैंग्रोव्स का एक ऐसा पार्क जो तैरता है, इसके अंदर 80% मटीरियल रिसाइकल्ड इस्तेमाल किया गया है। 125 एकड़ के ऊपर कराची में ये खोला गया है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं आज वीडियो के दूसरे से में जान सकेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान से मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, एलईडी टीवी और होम अप्लायंसेस बनाकर एक्सपोर्ट करने की सबसे बड़ी फैक्ट्री लाहौर में लगने जा रही है। एयरलिंक नामी कंपनी ने इसके लिए 8 एकड़ रकबा सुंदर ग्रीन स्पेशल इकोनॉमिक जोन लाहौर में खरीद लिया है। यहाँ पर वो तकरीबन कोई 14 लाख मुरब्बा फुट की फैक्ट्री तामीर करने जा रहे हैं। ये फैक्ट्री इन खसूसियात की हामिल होगी कि अपनी बिजली खुद पैदा करेगी। 1 मेगावाट का सोलर प्लांट यहाँ पर लगेगा जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, कार्बन फुटप्रिंट कम होगा और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी आ सकेगी। क्योंकि ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन में मौजूद है तो 10 साल के लिए इसे टैक्स छूट भी हासिल हो गई है। यहाँ पर ना सिर्फ मोबाइल फोन्स बनेंगे बल्कि यहाँ पर सैमसंग के टीवी बनेंगे, क्योंकि इसी एयरलिंक नामी कंपनी के पास पाकिस्तान में सैमसंग की डीलरशिप भी है। और फिर यहाँ पर मोबाइल फ़ोन, टीवी के साथ साथ लैपटॉप्स और दीगर होम अप्लायंसेस भी बनेंगी। याद रहे, दुनिया के अंदर मोबाइल फ़ोन बनाने की जो मार्केट है बहुत बड़ी है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की है। सिर्फ मोबाइल फ़ोन, उनकी एक्सेसरीज जो एक्सपोर्ट होती हैं एक मुल्क से दूसरे मुल्क, उसकी मालियत 381 बिलियन डॉलर्स है। 286 बिलियन डॉलर्स के मोबाइल फ़ोन एक्सपोर्ट होते हैं तो 95 बिलियन डॉलर्स के हैंड फ्रीज, चार्जर, तारें और ये चीज़ें जो एसेसरी होती हैं वो एक्सपोर्ट होती हैं। सबसे बड़ा एक्सपोर्टर दुनिया में चाइना है। 2023 में 137 बिलियन डॉलर्स के मोबाइल फ़ोन और एक्सेसरीज से दुनिया में एक्सपोर्ट की थी। दूसरे नंबर पर वियतनाम आता है जिसने 32 बिलियन डॉलर्स के मोबाइल फ़ोन और एक्सेसरीज एक्सपोर्ट की। याद रहे, पिछले पूरे साल के अंदर हमारी तमाम चीज़ों के एक्सपोर्ट्स 32 बिलियन डॉलर्स थी। तो जितने पैसे हम लोग टेक्सटाइल से, राइस से, आईटी से, सॉफ्टवेयर से, लेदर से, एग्रीकल्चर चीज़ों से कमाते हैं, उतने सिर्फ वियतनाम मोबाइल फ़ोन और एक्सेसरी जो है एक्सपोर्ट करके कमाता है। तीसरे नंबर पर छोटा सा पिद्दा मुल्क हांगकांग आता है जिसने 26 अरब 30 करोड़ डॉलर्स के मोबाइल फ़ोन और एक्सेसरीज एक्सपोर्ट की थी। चौथे नंबर पर इंडिया आता है, 14 अरब 30 करोड़ डॉलर्स की एक्सपोर्ट है मोबाइल फ़ोन और एक्सेसरीज की। और 5वें नंबर पर आता है चेक रिपब्लिक जिसने 10 अरब 80 करोड़ डॉलर्स के मोबाइल फ़ोन और एसेसरीज एक्सपोर्ट की थी। हमारे पास बहुत बड़ा पोटेंशियल है। पूरा अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया हमारे पास है। 14-15 करोड़ की आबादी को हम यहाँ कैटर कर सकते हैं। हमारे सामने मिडल ईस्ट है, उससे हम कैटर कर सकते हैं। हम अफ्रीका के 1 अरब 30 करोड़ लोगों को कैटर कर सकते हैं, बशर्ते हम खुद को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएं। अब जिस कंपनी ने बीड़ा उठाया है, एयरलिंक कंपनी, ये पाकिस्तान के कम्युनिकेशन सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है। अब इसका पिछले माली साल में जो मुनाफा था वो 6 अरब 21 करोड़ रुपए था। इसने जो टैक्स अदा किया, 1 अरब 46 करोड़ रुपए टैक्स अदा किया और 4 अरब 75 करोड़ रुपए इसका खालिस मुनाफा था। और इसकी सेल्स 104 अरब 40 करोड़ रुपए थी। बहुत बड़ा ग्रुप है, इस फील्ड में आया है, उनके पास एक्सपर्टीज़ भी है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ये मुख्तलिफ जो चाइनीज़ ब्रांड हैं मोबाइल फ़ोन के, जैसे इन्फिनिक्स हो गया, ओप्पो हो गया, उसे असम्बल ऑलरेडी कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते पर डालेंगी। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ।
पाकिस्तान के पहले फ्लोटिंग मैंग्रोव डाइवर्सिटी पार्क का इफ्तिताह कराची में कुरंगी क्रीक के एरिया में कर दिया गया है। ये पार्क 150 एकड़ रकबे पर मुहित है और ये एक नया आगाज़ है कराची के अंदर। कराची में आप तो जानते ही हैं मैंग्रोव्स हैं, उन्हें प्रिजर्व किया गया है और उनके अंदर फ्लोटिंग पाथवेज यानी पैदल चलने के ऐसे रास्ते बनाए गए हैं जो कि पानी के ऊपर तैरते हैं। 1260 फुट के ये टोटल रास्ते हैं, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब टाइड हाई हो तो ये जो रास्ता है ऊपर हो जाता है, टाइड लो हो तो ये रास्ता नीचे हो जाता है। आप इस पे हर वक्त पूरा साल चल सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे एजुकेशन, लोगों को तालीम देने के लिए या मैंग्रोव से मुतालिक एजुकेट करने के लिए छोटा सेंटर बनाया गया है। फिर इसके साथ साथ जो लर्निंग बोर्ड्स होते हैं, जो साइंस होते हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये रिसाइकल्ड मटेरियल से बनाई गई हैं और 80% रिसाइकल्ड मटेरियल है। लकड़ी भी वो इस्तेमाल की गई है जो ज़ाया हो गई थी, दोबारा से उसे काम में लाया गया है। इसके साथ साथ बांस इस्तेमाल किया गया है और फिर जहाँ जहाँ प्लास्टिक की ज़रूरत पेश आई है तो जो पुराने फिशिंग नेट होते हैं जो ज़ाया हो जाते हैं, मच्छरे जिनको फेंक देते हैं, जो फट जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, उन्हें रिसाइकिल करके यहाँ पर इस्तेमाल किया गया। अब इस मैंग्रोव पार्क के अंदर ऑलरेडी 72 अक़साम के परिंदे कुदरती तौर पर बसेरा किए हुए हैं। यहाँ पर मछली और केकड़ों की कितनी किस्में रहती हैं वो भी ढूंढना बाकी है। ये बेसिकली प्रोडक्ट जो है TLP प्रॉपर्टीज़ का है, जो यहाँ पर एक दी मैंग्रोव्स नामी प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं। 19 के करीब टावर्स हैं जो कि समंदर के सामने बनेंगे। तो उनमें 150 एकड़ का ये मैंग्रोव जो है, ये समझ लीजिए उन्होंने एक पार्क डेवलप किया है। जैसे आम हाउसिंग सोसाइटीज़ जो हैं, जो ज़मीन पे हैं, लाहौर, इस्लामाबाद वाला, वो बड़ा सा सेंट्रल पार्क बनाते हैं। तो इन्होंने समंदर के अंदर बड़ा सा एक पार्क बना दिया है जहाँ पर आप चल फिर सकते हैं। वैसे तो आप जानते हैं कि मैंग्रोव्स में चलना बहुत मुश्किल होता है, दलदली ज़मीन होती है। टाइड्स आ जाएं तो आपको कश्ती में जाना पड़ता है, लो टाइड हो जाए तो आपको उस दलदल में जो है वो चलना पड़ता है। तो एक अच्छा इजाफा ज़रूर है, लेकिन यहाँ पर ये सोचना चाहिए कि कहीं ये ना हो कि कंस्ट्रक्शन का ये भूत हमारे इन मैंग्रोव्स को खा ले। वैसे सिंध के पास 2018 में गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है, पाकिस्तान समेत दुनिया में सबसे ज़्यादा एक दिन में लगाए जाने वाले मैंग्रोव्स का। 11 लाख से ज़्यादा मैंग्रोव्स के पौधे एक दिन में लगाए गए थे। दिन था 19 अप्रैल 2018। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ बढ़ेगी। ऑलरेडी सिंध मैंग्रोव्स के इन जंगलात से मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहा है, कार्बन क्रेडिट क्लेम कर रहा है। पाकिस्तान का पहला सूबा है जिसने कार्बन क्रेडिट क्लेम किए हैं। खैर पख्तूनख्वा भी कोशिश कर रहा है, सिंध 2 ट्रांच ले चुका है। तो हमें तरक्की को माहौल के साथ साथ लेकर चलना पड़ेगा। ये ना हो कि हमारी तरक्की हमारे माहौल को खा जाए और फिर हम दीवारों से टकरे मारते फिरें। ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपने सजेशंस, अपनी आरा से हमें आकार रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।